गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है, गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो, मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता है, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता है गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, सास को धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी, मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी, मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी, मैं पढ़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी, मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास को नहीं बता सकती। दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले ही दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया था, सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। गुरुदेव लोग एक सेवा में इतना थक जाते हैं, हम आप इतनी सारी सेवाएं करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे सदगुरुदेव भगवान के लिए जोरदार तालियां। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि गुरु बड़े होते हैं या माता पिता? माता पिता दोनों अपनी अपनी जगह। देखो ऐसा है, हीरा होता है ना, हीरा
खदान से निकलता है, लेकिन आपको हीरा मिल गया इतना बड़ा खदान से, लेकिन वो हीरा ना अभी कीमती नहीं है। हीरा तो है, फिर क्या किया जाता है, उसे तराशा जाता है। क्या बिना तराशे हीरा की कीमत होगी? बोलो नहीं। उसी तरह हीरा है, माँ बाप के द्वारा आपका जन्म हुआ, आप एक हीरा है। लेकिन गुरु क्या करता है, जैसे उसे तराशने वाला तराशता है, उसी तरह गुरु अपने ज्ञान से प्रत्येक प्राणी को तराश कर उसकी कीमत बढ़ा देता है। गुरुदेव एक मंत्र है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, तो क्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव क्या गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है? गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा ही गुरु है, गुरु विष्णु विष्णु ही गुरु है, गुरुदेवो महेश्वर शंकर ही गुरु है। गुरु ही शंकर है ऐसा नहीं, शंकर ही गुरु है। गुरु ही ब्रह्मा है ऐसा नहीं, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु ही विष्णु है ऐसा नहीं, विष्णु ही गुरु है। दूसरा अर्थ ये है कि गुरु ब्रह्मा है, मीन्स आपका एक नया जन्म होता है गुरु के द्वारा, ज्ञान का जन्म। विष्णु है मतलब उस ज्ञान का गुरु भक्ति का कथा सुना सुना के उसका पालन करते हैं, इसलिए विष्णु कहा जाता है। संहार, आपके अज्ञान का संहार करते हैं, आपके अज्ञान का हरण करते हैं गुरु, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी गई है नहीं? है नहीं? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, पर उपमा दी गई। उपमा समझते हैं ना? तो गुरुदेव आज के समय में मतलब हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ में अगर संतों की तरफ मुड़ते हैं तो लोग यही कह के रोक देते हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है। मतलब रिलेटिव्स में सभी मतलब ढोंगी किसे कह देते हैं? मतलब संतों की तरफ जैसे आप हैं, कोई भी हैं, मतलब चिड़चिड़ापन लगता है, तो क्या उनसे बहस करें कि क्या जवाब दें उस समय? तो वो संतों को ढोंगी कहते हैं जी। अच्छा, तो सब ऐसे ही हैं, ऐसे हाँ, कहते। तो उनको बोलना कि चलो संत लोग ढोंगी हैं, तो भाई तुम्हारा कितना धन हड़प लिया संत जी ने, कितनी चोरी कर ली तुम्हारे घर में आके। आजकल बॉलीवुड ने बहन बेटियों के कपड़े उतरवा दिए, फटे फटे कपड़े पहनवा दिए, घर घर अश्लीलता भेज दी बॉलीवुड ने। इन बॉलीवुड को खुलेआम शराब बेच रहे हैं, खुलेआम गलत गंदे नशाओं का प्रचार कर रहे हैं, गंदे नशा का खुलेआम अश्लीलता का प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम गुटखे का, शराब का, तंबाकू का और जुए का प्रचार कर रहे हैं। वो लोग इन्हें ढोंगी नजर नहीं आ रहे? नहीं, जो गलत कर रहे हैं उन्हें समाज ढोंगी नहीं कह रहा, पर जो संत कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो, नशा ना करो, सही राह पर चलो, उस सही राह पर चलाने वाले संतों को लोग ढोंगी और पाखंडी कह देते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इससे संतों का क्या बिगड़ना है? बिगड़ेगा उन्हीं का। इसलिए समझाओ, समझाएं, समझ में आए तो, नहीं तो मूर्खों से क्या, कुत्ता से क्या मुंह लगे। गुरुदेव हमारी जो श्री संप्रदाय है उसमें हमारी आचार्य पद्धति में मेन 8 कौन से गुरु हैं जिनके नाम याद हो सकते हैं? देखो हमारे यहाँ एक श्लोक याद कर लो, उसमें सब आ जाएगा कुछ कुछ। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे यहाँ विश्वक्सेन जी से लेकर के हमारे यहाँ यामुनाचार्य जी हुए, फिर यामुनाचार्य जी के बाद स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हुए, विश्वक्सेन जी हुए। ये सब आचार्य परंपराएं हैं जिसमें मूल हैं यामुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विश्वक्सेन जी। तो ये कुछ आचार्य हैं, वो आचार्यों का स्मरण कर लो। मूल रूप से आपने ये श्लोक पढ़ लिया तो सब परंपरा का ज्ञात हो गया और सबको प्रणाम भी हो गया। गुरुदेव एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक मंत्र जो होता है नाम संकीर्तन नमस्य, उसका एक बार गा के उसका अर्थ बता दिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान का केवल नाम संकीर्तन करता है
वह सारे पापों को भूलकर पाप मुक्त होकर भगवान की शरण में पहुंच जाता है। ठीक है ये। हेलो बेटा, राधे राधे। हाँ मैया। राधे राधे। जी। मैं एक कड़ी का भजन गाऊंगी। गाओ। अरे पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। मीरा ने पिया तो कमाल हो गया, जहर बीच कृष्ण का दीदार हो गया। जहर का अमृत बनाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह। राधे राधे। वाह। और अंतरा है इसके, और अंतरा है। और हाँ हाँ सुनाओ, एक दो और सुनाओ इसी का। द्रौपदी ने पिया तो कमाल हो गया, द्रौपदी ने पिया तो कमाल हो गया। साड़ी बीच कृष्ण का दीदार हो गया, साड़ी बीच कृष्ण का दीदार हो गया। सभा में चीर बढ़ाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। सभा में चीर बढ़ाया ओ हरि, अभी मिलेंगे सबको। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। सबरी ने पिया तो कमाल हो गया, सबरी ने पिया तो कमाल हो गया। बेर बीच कृष्ण का दीदार हो गया, बेर बीच राम का दीदार हो गया। झूठे बेर खाए हो हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह। झूठे बेर खाए हो हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम बहुत पी। बढ़िया, बहुत सुंदर। भक्तों ने पिया तो कमाल हो गया, भक्तों ने पिया तो कमाल हो गया। सत्संग बीच कृष्ण का दीदार हो गया, भक्तों को दर्शन दिया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह भैया, राधे बहुत राधे। सुंदर। राधे राधे। बहुत बढ़िया। हेलो